स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजनियो सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चुनाव आयोग निजी संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में भागीदारी बढ़ाने की प्रयास जारी है। बातचीत के दौरान हॉर्नबिल टीवी के अनूप चौधरी के साथ हरियाली बाबा ने भोजपुरी गीतों के माध्यम से व्यावहारिक संदेश साझा किया, जिसके उद्देश्य दर्शकों को मतदान और पर्यावरण संरक्षण का महत्व से जोड़ना था। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तरह तरह के प्रयास किए गए थे, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जो वोटर्स था वो घरों से नहीं निकला। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण राय जी। वैसे तो ये जागरूकता अभियान चलाते हैं पेड़ बचाओ को लेकर, चूँकि आज लेबर डे है, मई दिवस है, मजदूर दिवस है, तो इसके लिए भी तमाम तरह का इनकी बातें हैं। आप कभी भी हैं और इनका कहना है, इनके मुताबिक अगर 2 महीने AC बंद कर दे तो हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो ठेला खोमचा लगाते हैं, उनको इतनी भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आज ये अपील कर रहे हैं लोगों से, मतदाता जागरूकता के लिए अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलें। जो भीषण गर्मी पड़ रही वो गर्मी को नज़रअंदाज कर लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करें। और देख सकते हैं आप, मतदाता जागरूकता अभियान, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, पहले करो मतदान फिर करो जलपान। ये भी एक छोटा सा एक गहरी प्रयास है इनका मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनकी अपील से या इनके जागरूकता अभियान से वो बढ़े। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का जो वाकई में महापर्व है वो महापर्व कहलाया जाएगा। बात करते हैं कृष्ण राय जी से। सर, जिस तरह से आप पहले तो करते थे पर्यावरण बचाओ अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की आज जरूरत पड़ गई, ये बताएं। देखिए, आज इसलिए हो गया है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, आज लेबर डे है। पहले तो मैं आज जो है सभी को धन्यवाद दूंगा कि आज प्रेस क्लब में, और ये 17वां साल है, मैं 2007 से लगातार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और कोशिश करूँगा आगे भी आता रहूँगा। और मेरा निवेदन ये है कि आप जो सड़क पर जो लोग काम करते हैं, साइकिल से चलते हैं, ठेला खींचते हैं, तमाम तरह के लोग जो हैं, मजदूर भी सड़क पर काम चलता रहता है, तो कोशिश ये करें कि 2 महीना आप 10-5 किलोमीटर अगर शहर में अगर आप चल रहे हैं तो कम से कम अपना AC कार का बंद कर दें, तो भी सड़क पर राहत हो जाएगी तापमान। और तापमान को घटाना ज़रूरी इसलिए है कि चुनाव प्रभावित हो जाता है, लोग गर्मी के कारण घर से निकलते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं कि जाओ देखो कहीं लंबी लाइन तो नहीं लगी है, तमाम तरह के बात। हम तो 2 लाइन का भोजपुरी गीत भी गा देते हैं मतदान के लिए कि लोकतंत्र करेला पुकार, ओटवे से बनी सरकार, पहले कर मतदान जलपान बाद में, और निक नेता चुनी है भारत माँ की याद में, तनी समझ अपन अधिकार, ओटवे से बनी सरकार, एक एक ओटवा से हार जीत होला, नियम कानून जन मत बन भोला, तनी समझ अपन अधिकार, ओटवे से बनी सरकार। तो घर से निकलिए, आप अपना मतदान दीजिए, ताकि जो है आपका मत का सही प्रयोग हो सके, ये निवेदन है। आज मजदूर दिवस पर सभी लोग जो है सावधान हो। ऐसी बात है, जो अधिकार है लोगों का मत देने का, वो उस जो लोकतंत्र का महापर्व है उसके लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि AC और ये बंद कर दे लोग गाड़ी चलाते समय, तो मतदान का जो प्रतिशत है, जो लोग घर से नहीं निकल रहे, कहीं ना कहीं बढ़े, यही कहना चाह रहे हैं। तो ये मतलब कि तापमान भी ठंडा रहे और हम लोग पर्यावरण के प्रति भी सतर्क रहें। और ऐसा नहीं है जैसे हमारे शरीर में चोट लगता है तो हम दवा के लिए भागने लगते हैं, हम प्रकृति को चोट ना पहुंचावें। आप ये जाने कि नदी में नाला गिर रहा है तो हर आदमी को दिखता है, लेकिन यह है कि एयर का जो पूरा वातावरण पूरा विश्व का है। हम तो लोगों से कहते हैं कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से, और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। आप देखिए, कहीं भी गाड़ी खड़ी करनी होती है, पेड़ खोजता आदमी छाया में। तो हमको ये देखना है कि हम खुद जो है, हर चीज़ सरकार के बस का नहीं है, हम एक एक आदमी सरकार हैं। हर एक आदमी अगर चाह लेगा कि मेरी भी जिम्मेदारी है, जैसे गैस सिलेंडर ख़त्म होता है दौड़ के गैस सिलेंडर भराता है, तमाम तरह का घर का काम को करता है, सवेरे उठते ही अपने को जांचें
कि हमारे स्तर से पर्यावरण का कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। बनारस में 2018 में पर्यावरण कुंभ लगा था। हमसे लोगों ने पूछा कि कोई धरती पर ऐसा भी काम है जो हर आदमी हर उम्र का कर सकता है। जैसे हर आदमी से मैं साइकिल नहीं चलवा सकता। बताइए, हम बात आपकी काटते हैं, जैसे कि आप पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वाले बाबा के नाम के आपकी पहचान है, तो आप ये मतदाता जागरूकता अभियान से ऐसे काम करने के आखिर पीछे की मंशा क्या लोगों? हमारे बाबा जी जो है, एक तो मैं गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ, गंगा के किनारे का रहने वाला हूँ। तो बाबा जी हमारे जो है स्वर्गीय इंद्रदेव राय जी, वो हमको ये प्रेरणा दिए कि भाई हमेशा धर्म के काम करते रहना चाहिए, तब जाके धरती पर कल्याण होगा। क्या मिलता है इससे आपको? इससे ये मिलता है, मुझे एक अलग से ऊर्जा मिलती है, शरीर में एक अलग से ताकत मिलती है। ऐसे आदमी हमने बहुत से लोगों को देखा है। मैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में काम करता था वर्ष 85 से 31 दिसंबर 20 को रिटायर हुआ। बहुत से लोग रिटायर हो करके घरों में बैठ जाते हैं चुपचाप, लेकिन रिटायर नहीं होना है, अपनी मजबूती के साथ लगे रहना है। जीवन में तमाम काम है। आप पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वाले बाबा हैं कृष्णानंद राय जी। आप बहुत अच्छी बात की, इन्होंने पॉल्यूशन बोर्ड में थे, इन्होंने खुद देखा बहुत ही करीब से कि कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, और वही वजह है कि 2020 में रिटायर होने के बावजूद भी उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज इनकी पहचान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वाले बाबा के रूप में हो गई। लेकिन आज ये निकल पड़े हैं मतदाता जागरूकता अभियान को चलाने के लिए, जागरूक करने के लिए, ताकि लोग जिस तरह से 2 फेज में मतदाता का जो लोगों का रुझान रहा है, वोट के प्रति रुझान कम रहा है, उन लोगों में जागरूकता हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत वोटों का प्रतिशत बढ़े, मतदान बढ़े, ताकि लोकतंत्र का जो महापर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस महापर्व को अच्छी तरीके से लोगों सेलिब्रेट करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। कम मतदान का असर सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों पार्टियों पर पड़ेगा। फिर भी बीजेपी विधायक पवन सिंह चौहान के मुताबिक 4 जून को बीजेपी की जीत की उम्मीद है। एक नेता और शिक्षाविद के रूप में चौहान लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हॉर्नबिल टीवी के अनूप चौधरी से यूपी और देश भर में बीजेपी के लक्ष्यों पर चर्चा की। पवन सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, कम प्रतिशत जो मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का सबब तो नहीं? ये एक्चुअल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बड़ी समस्या आ रही है, और वो उस गर्मी को कैसे हम लोग मेंटेन कर सकें। इस बार हम जहाँ भी हम लोग मतदान के बाद पहले मतदान फिर जलपान, कि सुबह सुबह अब हम लोगों का पूरा निर्देश है सुबह सुबह जा करके मतदान करें और फिर मत जलपान करें। तो मुझको लगता है ये जो कैंपेन चल रही है हम लोगों की, इसमें मत प्रतिशत जरूर बढ़ेगा और 5 से 10% मत प्रतिशत बढ़ा लेंगे। जो पुराना था, पूर्वत था, उससे कम तो नहीं होने देंगे। निर्वाचन आयोग तो प्रयास कर ही रहा है, आप खुद एक स्कॉलर हैं, शिक्षाविद हैं, क्या आप अपने यहाँ कोई किसी तरह का जो स्टूडेंट्स काफ़ी वो भी वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, क्या किसी तरह का कैंपेनिंग या जागरूकता अभियान चलाएं आपने? हमारे यहाँ लगातार इस पर कैंपेनिंग भी हो रही है। 16,000 बच्चे हैं, उस सब मैसेज दे रहा हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ तो वोट कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मतदान किया जाए, उस पर लगातार चर्चा करते हैं। आप देखिएगा, निश्चित हमारा जो पिछला इलेक्शन हो चुका है उससे हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। यानी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। जो लक्ष्य है आपका यूपी में 80 का और पूरे देश में 400 पार का, जो कम मतदान हो रहा है उस लक्ष्य में हम उसमें हमारी कोई, देखिए कम तो सबका हो रहा है, उसी रेशियो में कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें हमारा ही कम हो रहा है। तो ये प्रतिशत हमारा जो हम लोग 80 सीटों के बात करते हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा और बड़ा अच्छा लगेगा देख करके। ये 4 जून को आपको बिल्कुल रिजल्ट बताएगा कि हम लोग किस शानदार तरीके से हम लोग भाजपा को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या भाजपा का प्रदर्शन है, और प्रतिशत बढ़ा करके इसमें और अच्छा काम करेंगे। जैसी बात है, पवन सिंह चौहान जी हैं जिनका साफ कहना है पहले जलपान फिर मतदान, यानी कि जो चल रहा है पहले मतदान करे उसके बाद जलपान करे, और जो वोटर का प्रतिशत है वो रिजल्ट जब आएगा जनता जनार्दन तय दिखा देगी कि 4 जून को जब आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही रिजल्ट आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बस्तर पुलिस ने जगदलपुर में पृथ्वी डेवलपर्स में चोरी के मामले को सुलझाया है, जहां 19 अप्रैल को 2024 को 10 लाख रुपए की चोरी हुई थी। अकाउंटेंट ने चोरी की सूचना दी, जिसकी बाद विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने नेतृत्व में जांच शुरू हुई। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, ओडिशा की खाली पयली गांव में तलाशी ली और संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसने चोरी कराना स्वीकार कर लिया। वह जनवरी 2024 से पृथ्वी डेवलपर्स में काम कर रहा था और उसने अचानक
नकली चुरा ली। संदिग्ध अब हिरासत में न्यायिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। बेसिकली ये संदेह था कि जो कर्मचारी है वो, क्योंकि 6 महीने पहले उनके यहाँ काम करना चालू किया था, किसी ने उसको रकम निकालते हुए देखा नहीं था, लेकिन जिस समय रकम की गिनती की गई तो 10 लाख रुपए कम पाए गए और उस समय वो कर्मचारी जो है उपस्थित नहीं था। तो एक संदेह जताया गया कि इसी के द्वारा ये 10 लाख रुपए शायद निकाला गया हो। सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाई गई। कोतवाली पुलिस की एक टीम तुरंत उनका जो कर्मचारी थे उनका मोबाइल नंबर के माध्यम से हम लोगों ने लोकेशन निकाला तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। लास्ट लोकेशन पहले तो उनका जगदलपुर के पास ही मिला था, फिर थोड़ा और प्रयास किया गया तो उड़ीसा बॉर्डर जो हमारा है वहाँ के आसपास का लोकेशन मिला। तो तत्काल एक टीम जो है वो सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह के नेतृत्व में रवाना की गई। इसके बाद लगातार, क्योंकि जो आरोपी है उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था, तो साइबर सेल की टीम ने काफ़ी मेहनत करके एक और दूसरा नंबर उनका हासिल करने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए। दूसरा नंबर मिलते साथ ही हम लोग फिर उनके लोकेशन को ट्रेस करते रहे और उसके बाद फिर रात में लगभग 12:30-1 के आसपास ही उड़ीसा से जो इनका लोकेशन मिला था, उड़ीसा में मिला था, वहाँ की पुलिस के साथ सहयोग से हम लोगों ने आरोपी को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से जो रकम थी 10 लाख रुपए वो भी बरामद की। आपके सामने वो रकम भी डिस्प्ले किया गया और जो मोबाइल फोन्स उनसे मिले हैं वो भी डिस्प्ले किए गए। इस पूरी कार्रवाई में कोतवाली से एक टीम और एक करपावन थाना से एक टीम फील्ड पे एक्टिव थी, साथ साथ साइबर सेल की हमारी टीम लगातार मॉनिटर कर रही थी और उनके प्रयास से ही इस मामले को 12 घंटे के अंदर अंदर सुलझाने में हम लोग को सफलता मिली है। और हाँ, 100% जो मशरूका है, मतलब 10 लाख रुपए पूरा का पूरा जो है वो हमने आरोपी के कब्जे से रिकवर कर लिया है। तो ये बस्तर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और मैं इस सफलता के लिए टीम में सभी ने जिसने मेहनत की है उनको बधाई दूंगा। एडिशनल एसपी साहब और डीएसपी मैडम के नेतृत्व में पूरी टीम ने अच्छा काम करके ये रकम जो है वो रिकवर की। भूपेश भागेल ने होटल ट्रिनिटी में पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें रायगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनेका सिंह ने क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र का विमोचन किया। उन्होंने सड़कों का निर्माण, रेल टर्मिनल, हवाई अड्डा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात की। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहते हैं और वो भाजपा की जीत के बाद आप बदलाव चाहते हैं। उन्होंने रायगढ़ में एयरपोर्ट बनाने के सवाल पर भी उत्तर नहीं दिया। के लिए जगह हम लोग देखे थे और वो प्रक्रियाधीन है। अब सरकार बदल गई, नहीं तो वो जमीन अधिग्रहित भी करते और उसके बाद वो आगे भी बढ़ता है। जिस प्रकार से अंबिकापुर का बना, बिलासपुर में बना और जगदलपुर 2 तो रन कर रहे हैं। अंबिकापुर की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन लाइसेंसिंग भारत सरकार नहीं दे रही है, जिसके कारण संचालित नहीं हो पा रहा है। रायगढ़ में भी करने की आवश्यकता है। पत्र में मुख्य रूप से जो बातें हैं, आज पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। केंद्र में बैठी हुई 10 साल से मोदी जी की सरकार ने महंगाई रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अन्य विषयों पे सरकार का ध्यान ज्यादा रहा है और इस कारण से देश में महंगाई चरम सीमा पे है। चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, चाहे रसोई गैस की बात करें, चाहे मिट्टी तेल की बात करें, चाहे खाने के तेल की बात करें, चाहे दाल की बात करें, सब के रेट आसमान छू रहे हैं। वहीं जो यातायात है वो बहुत महंगा हो गया है। वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन वंदे भारत के टैक्स किराया इतना अधिक है कि आम नागरिक उसमें यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। बोगियां भी कम किए जा। इस समय अधिकांश सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी। तो थैंक यू। प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी,
साथ ही हमारे वरिष्ठ साथी विधायक के उसमें केवल कोयला ढुलाई का काम हो रहा है। और ठीक है, व्यवसाय के लिए तो और दूसरी चीजें भी हैं, मालगाड़ी भी है, पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन है और दूसरे भी। ठीक, बिल्कुल ठीक, आप आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, मुख्य मार्ग पे रहा है ट्रेन के आवाजाही के हिसाब से, लेकिन लगातार ट्रेन के स्टॉपेज में भी कटौतियां हो रही है, ट्रेनें रद्द हो रही है, विलंब से आ रही है और किराया लगातार बढ़ते जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसका भी पूरे रेट में किराया लिया जा रहा है और सुविधाओं के नाम से जितने पहली सुविधाएं मिलती थी उसमें लगातार कटौतियां हो रही है। हमारी तैयारी अच्छी है और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और इस समय लोग बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को मौका देके देख चुके हैं और जनता निराश है। खासकर अब जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो ये बात आम जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। खासकर और जो महंगाई है और बेरोजगारी है उससे काफी त्रस्त है और जो हमारी घोषणा पत्र है उसे एक नई किरण लेके आई है। इससे निश्चित रूप से लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। हमारी तैयारी अच्छी है और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। और इस समय लोग बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को मौका देके देख चुके हैं और जनता निराश है। खासकर अब जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो ये बात आम जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। खासकर और जो महंगाई है और बेरोजगारी है उससे काफी त्रस्त है और जो हमारी घोषणा पत्र है उसे एक नई किरण लेके आई है। इससे निश्चित रूप से लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। लखनऊ से सापा के लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र दास मेहरोत्रा ने भारी संख्या में सापा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन के साथ कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने लखनऊ में लोगों के बीच भारी उत्साह को देखते हुए बीजेपी को हराने का भरोसा जताया। उन्होंने नामांकन के दौरान महत्वपूर्ण स्थानीय उपस्थिति पर प्रकाश डाला। इसकी तुलना राजनाथ सिंह के भाजपा नामांकन के दौरान मुख्य रूप से बाहरी लोग की उपस्थिति से की। मेहरोत्रा का मानना है कि लखनऊ वासी इस बार बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आज लखनऊ की जनता ने अपना फैसला चुना दिया है। ये परिवर्तन की लड़ाई है और आज जनता ने परिवर्तन करने का संकल्प ले लिया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराने का गारंटी है। किस तरह से चुनौती रहेगी? मोदी की क्या गारंटी है? जिन्होंने 7 फेरे लिए अपनी पत्नी के साथ, उस गारंटी को निभा नहीं पाए। मोदी की गारंटी केवल जुमलेबाजी है। 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। बाद में कहा जुमलेबाजी थी। आज जो गारंटी कह रहे हैं, कल कहेंगे जुमलेबाजी थी। कोई नहीं कि राजनाथ जो है इस बार नया जो है रिकॉर्ड बनाएंगे। राजनाथ सिंह की हिम्मत पुरुष है वो। राजनाथ सिंह के नामांकन में सारे लोग बाहर के आए थे। 95% लोग बाहर के थे। परिवहन निगम की बसों से जो पूरे प्रदेश के गुंडे हैं वो भीड़ लेकर के आए थे। आज आप देख लीजिए, ये सारी भीड़ लखनऊ की है। इसमें एक आदमी भी लखनऊ के बाहर का नहीं है। जनता ने फैसला कर लिया है कि राजनाथ सिंह को
बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव हराने जा रही है। राजनाथ सिंह जो है लखनऊ की जनता के कभी कष्ट दुख में खड़े नहीं हुए। जब नामांकन कराने आए तो लोगों ने कहा कि 5 साल के बाद लखनऊ शहर में आए, और जब लखनऊ आते हैं HAL कंपनी को बेचने आते हैं, रक्षा मंत्रालय की कंपनी को 28% शेयर बेचने का काम राजनाथ सिंह ने किया है। ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि 80 वर्ष के लगभग रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का नौजवान अग्निवीर योजना में रिटायरमेंट हो रहा है, उसका बाप नौकरी में है और बेटे को रिटायर करने का काम हो रहा है। यह किया है रक्षा मंत्री ने। यह गारंटी है मोदी की गारंटी है कि महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जनता को लूटने का काम किया है। जो कोविड शीट कंपनी थी उससे 500 करोड़ रुपया घूस लिया है। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी और बाद में रिश्वत लेकर के ईडी की जांच बंद कर दी। हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ईडी से, इनकम टैक्स से, जेल से, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हमने 49 साल में 250 बार जेल में गए हैं और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का काम किया है। इसलिए आज जनता खड़ी हो गई है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है और जनता भाजपा को हराने का काम करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी आज सुल्तानपुर से दूसरी बार नामांकन कराने जा रहे हैं। इस दौरान नामांकन से पहले मेनका गांधी ने रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान खुले गाड़ी पर सवार होकर मेनका गांधी का काफिला विभिन्न मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां मेनका गांधी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस रोड शो में आप देख सकते हैं कि गर्मी के बावजूद लोगों में जोश की कोई कमी नहीं है और वो उनकी रोड शो में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को तेलंगाना के जहीराबाद में एक सार्वजनिक बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर ताज कसते हुए उन्हें RR टैक्स कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये RR टैक्स व्यापारियों और उद्योगकारियों से टैक्स वसूलियत है और फिर काले धन को दिल्ली बेचता है। फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को ट्रिपल आर जैसी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन आज तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के लोगों को RR टैक्स दे दिया है। RR फिल्म ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन ये RR टैक्स भारत के लिए शर्मिंदगी बढ़ा रहा है। इस RR टैक्स की तेलंगाना में हर तरफ चर्चा है कि तेलंगाना के जो उद्योगपति हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको कुछ % RR टैक्स
पिछले दरवाजे से देना पड़ रहा है। आरोप है कि यहां टोटल जितनी वसूली होती है उसमें से एक खास हिस्सा डबल आर टैक्स के तौर पर काला धन दिल्ली जाता है। मुझे पता है आप सब ये डबल आर टैक्स से बहुत ही त्रस्त है। मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे ये डबल आर कौन है। भाइयों बहनों, अगर आपने ये डबल आर टैक्स पर लगाम नहीं लगाई तो ये 5 साल में आपको ऐसा बर्बाद कर देगा, ऐसा बर्बाद कर देगा, तेलंगाना फिर खुद खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले टीआरएस बीआरएस ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, अब ये डबल आर वो भी बर्बाद करेगा। और इसलिए उसको लगाम लगाने के लिए इस बार तेलंगाना से सभी भाजपा को जिता करके दिल्ली भेजो तो वो डरेगा और लगाम रहेगी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।